जय हिंद। आप और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से द हिंदू डिस्कशंस का एडिटोरियल सेशन लेकर के आए हैं और इस एडिटोरियल में फर्स्ट आर्टिकल आप देख सकते हैं, नो रूम फॉर ब्रावाडो। नो रूम फॉर ब्रावाडो ये कहीं जो दिया हुआ है तो पेंडेमिक को लेकर के दिया हुआ है कि पेंडेमिक किस तरह से कंडीशंस रहा, किसी कंडीशंस को उसको हैंडल किया गया। बहुत सारे इसमें दिया गया, देखते हैं हम आर्टिकल्स में क्या क्या है। या लॉन्ग एज द वायरस इन द वाइड सर्कुलेशन ग्लोबली इंडिया शुड नॉट लोअर इट्स गार्ड। ये बोलता है जो ये वायरस है ये पूरा विश्व स्तर पर फैला, ना कि सिर्फ इंडिया में। और बोलता है कि सिग्निफिकेंटली द एंड ऑफ द थर्ड वेव दैट बिगेन इन द लास्ट डे ऑफ 2021 द गवर्नमेंट ऑफ फ्राइडे 16 थर्ड वेव कोविड-19 का या इस वायरस का तो थर्ड वेव चला, उसी में जो गवर्नमेंट है एक एक मुहिम के आधार पर जो 16 फरवरी को माने 16 फरवरी को बोलता है आस्क स्टेट टू रिव्यू एंड अमेंड द इन एडिशनल कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस। इस 16 फरवरी को जो सरकार है उन्होंने क्या करता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस था कोविड-19 को लेकर के उसको रिव्यू करने के लिए, और बहुत सारे ऐसे जो बात है उसको क्या कर जो बहुत सारे ऐसे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया था उसको उस पर कहीं ना कहीं छूट देने के लिए बोलता है कि रिस्ट्रिक्शंस दैट हाइडेड द फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल्स एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटी में नो longer be necessary considering that the third wave seemed to be the truly coming to an end, गवर्नमेंट नोटेड। देखिए गवर्नमेंट भी इस बात को भी नोट किया कि अगर पेंडेमिक के कारण अगर रिस्ट्रिक्शंस लगातार ये रहेगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए अगर पेंडेमिक को मद्देनज़र रखते हुए भी हम उसको एक रिस्ट्रिक्शंस तो रखेंगे, अपने आप को रिस्ट्रिक्शंस तो करेंगे, प्रोटेक्शंस तो करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स को ध्यान में देते हुए। नहीं तो अगर इकोनॉमिक्स घटा तो हमारे देश में बहुत सारी अर्थव्यवस्था भी घट सकती है ना। बोलता है कि देखिए फ्रॉम लेस देन 7,000 डेली फ्रेश केसेस इन द फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर 2020। डाटा दिया हुआ बेसिकली कि 7,000 जो डेली फ्रेश केसेस है वो दिसंबर के लास्ट 4 दिसंबर में उसको मिला था। बोलते हैं नंबर ऑफ केसेस बिगेन राइजिंग शार्पली इन द लास्ट डे ऑफ 20। ये पूरा डाटा उसी पर आधारित है कि कोविड-19 में किस तरह से जो केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ता था और दिन पर दिन बढ़ने के साथ साथ उसमें किस तरह से इंक्रीजमेंट हुआ, कैसे लोग डेथ हो जाते थे। दिखता है एंड द इंक्रीजिंग एक्सपोर्टल बिफोर द पीकिंग ऑफ जनवरी 2020 विद 3,40,000 केसेस रिकॉर्डेड। माने जनवरी 20 में लगभग 3,40,000 केस रिकॉर्ड किया गया। बहुत बड़ा डाटा है पूरा इंडिया में। द डिक्लाइन इन डेली फ्रेश केसेस टू विटनेस a sharp fall after the peaking, but the reply entirely on daily fresh cases might give a misleading pictures. Is the government revised the testing strategy on January 10? जनवरी 10 में 10 जनवरी को ये केसेस किस तरह से टेक हैंडल किया गया, किस तरह से गवर्नमेंट इस पर काम की, उसके साथ साथ इन्होंने कैसे टेस्टिंग के लिए लोगों को प्रेरणा दिया। विच मेक्स ओनली दो जो सिम्टम्स एंड सर्टेन एट रिस्क कंटेंट्स ऑफ द लैबोरेटरी confirmed cases eligible for the test. Thus, self-test kits sold in many cities, but the reporting of results by their user was poor. In the addition, the mild nature of the disease in many full vaccinated and the previously affected people might have led to complacency and the reluctance to get tested, despite the limitations of the मेजॉरिटी केसेस। माने बेसिकली जो देखा गया है कि जो केसेस कहाँ सबसे अधिक, किस तरह से केसेस बहुत ज़्यादा फैलने के कारण गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, कैसे गवर्नमेंट काम करने के साथ साथ ये कैसे उन लोगों को हैंडल करती है, हर एक सिचुएशंस को हैंडल। देखिए कुछ डाटा दिया हुआ है, बोलता है कि इन द 7 days एवरेज टेस्ट पॉजिटिव रेट नेशनली फेल बिलो 5% ऑन February 12. It was 3% of February 16 and but 16 state still report। ये पूरा आप यहाँ रिपोर्ट देख सकते हैं, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा रिपोर्ट ही दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ कितना कितना
जो केसेस है वो पॉजिटिव केसेस है, और ये एवरेज में बताया गया है। बोलता है द ट्रू इंडिकेटर दैट इंडिया हैज रीच द फेक एंड ऑफ द third wave is reflected in the reduced number of hospitalization. The waning of the third wave caused by the extremely infectious Omicron variant should be no reason to lull India into complacency. The nations that India enhance surveillance, manpower, and infrastructures can fight any possible COVID-19 waves in the future. Not only risks of the overconfidence, but it also dangerous. Viruses viruses continuously evolve, and what said and characteristic the next variant will have an impact it will have even in a population which has large the proportions of people fully vaccinated and naturally infected are not such bravado a year ago before the deadly second wave driven um, delta variant resulted. So a scale levels to increase percentage of the world populations, India should not lower its guard even when all restrictions to free movement are removed and economical activity is fully resorted. Basically, um, I want to I want to give you a in brief introductions about the Delta Omicron, yeah, Delta variant of this pandemic. So this is the this is the very big this was a very big problem for India, not only India but also all over the world. So that phenomena are spread for in all over the world, but the COVID-19 restrictions um, are covered in India are covered in India. So there are many problems has been created. So first of all, in economical, in family background has been affected by the COVID-19 restrictions because the economical conditions has been damaged. Okay, so there is a big problem for the peoples, for the humans. And after this pandemic, the government has decided that you have to that uh, you have to take the proportion time durations and every time. So this is the this is the declination, this is the inflations for the COVID-19 pandemic. What should be required for the people. So there is many points are given in this article. So you have to know about the restrictions, about the precautions, about the Delta variant, about the Omicron. So you have to read these articles which is given in editorial parts in the Hindu newspaper. This is the very useful for you. I think I will go to the next articles. What is the next article? So I show you. um, Next article या planetary adjustment. Planetary adjustment basically ये जो दिया हुआ है must priorities the transition to energy source that do not affect the natural balance. जो एनर्जी सोर्स जो दिया हुआ है एनर्जी सोर्स दैट मीन्स कि हमारे पास जो एनर्जी नेचुरल सोर्सेस अवेलेबल है, जैसे हम देखते हैं कि कोयल है, पेट्रोलियम है, इधर हमारे जो नेचर में किस तरह से इस पर निर्माण देखा जाता है, या फिर उसका अगर देखें तो उसको किस तरह से यूजफुल किया जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा अगर हम यूजफुल करते हैं तो ये बेसिकली इसमें इसको देखें कि बहुत ज़्यादा ये हास हो जाती है, माने ख़त्म हो जाएगी। जब ख़त्म हो जाएगी तो आने वाले पीढ़ी में इसमें हो सकती है कि उसको दिक्कत हो एनर्जी को लेकर के। तो इसी चीज़ पर इसमें दिखाया गया है बोल प्लेनेटरी एडजस्टमेंट, इसको कैसे हम एडजस्टमेंट करें। आप इस आर्टिकल को ज़रूर पूरा पढ़ें ताकि इस आर्टिकल के बारे में आप अच्छे से अध्ययन कर सकें और इसके बारे में समझ सकें। पूरा आर्टिकल जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं कि इस आर्टिकल्स में सबसे पहले बात यहाँ आप इस पॉइंट से समझ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी perhaps his first address this year on the theme of the environment remarked that it was not the planet that had the fragiles but peoples and their commitment to conserving nature. From James Lovelock Goya, the hypothesis that posited the interconnectedness of nature to Nobel laureate Paul Krugers, who warned that the chemical effects were the altering
altering the planet atmospheres and causing harmful climate change feedback report of many have the मैंने बेसिकली ये जो आर्टिकल्स दिया हुआ है वो आर्टिकल कई इंडस्ट्री को लेकर के इंडस्ट्रियल सेज को लेकर के फॉसिल्स को लेकर के माने देयर देयर इज गिवन इन मेनी पॉइंट फॉर द पार्टिकल फॉर द नेचुरल फॉर द एनवायरमेंट एनवायरमेंट दैट मीन्स अगर हम इन्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे जो फेनोमेना होता है चाहे हम कोयल के बारे में बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में बात करते हैं ग्लेशियर के बारे में बात करते हैं जो हिमालय में जितने सारे जो भौगोलिकल जिसको हम देख सकते हैं जो भूगोल के रूप में या फिर उसका जो कंडीशंस कैसे दिन प्रतिदिन कैसे खराब होते जाती है उसके कारण क्या प्रभाव देखने को हमें मिलता है तो ये सब चीज़ इस आर्टिकल्स में दिया हुआ है। आप अगर इस आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। एक आर्टिकल देखिए पूरी एक आर्टिकल इसी तरह से दिया हुआ बाकी और बहुत सारे आर्टिकल्स है। इंडिया हैज ऑस्ट्रेलिया गुड ग्रिप ऑन रोड सेफ्टी अरेंजिंग ट्रेड लाइन टू बॉन्ड ट्रेड लाइन टू बॉन्ड बियॉन्ड ऑयल। तो ये कहीं ऑयल के बारे में अगर बात करते हैं यूएई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विल एनेबल टू वे इन्वेस्टमेंट फॉलो है एंड हेल्प अचीव एम्बिशंस एक्सपोज टारगेट। कई तरह से अगर ये आर्टिकल्स अब अच्छा से अगर पढ़ाई करें तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब ज़रूर इसको पढ़ें और मैं इतना ही के साथ विदाई लेता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।